एक बार हम और ये कवि सम्मेलन में साथ साथ थे, तो वहाँ ये बैठी हुई थी और एक कवि हमारी तरह ही खड़े हुए और वो पढ़ते पढ़ते इनके प्रेम में इतने डूब गए कि वो कविता पढ़ते पढ़ते कहने लगे कि आपने अपना बना लिया एक बार देखकर, आपने अपना बना लिया एक बार देखकर। फिर वो घूम गए और फिर सोचकर फिर बोले आपने अपना बना लिया एक बार देखकर। फिर शांत हो गए, फिर बोले आपने अपना बना लिया एक बार देखकर। शुभम जी को गुस्सा आया और खड़ी हुई, आप कुछ भी ना कर सके लगातार देखकर। तो चलिए अब अब उसी तेवर की ओर लौटते हैं। एक बार जोरदार तालियां शुभम त्यागी जी के सम्मान में बजाएं, उनकी सुरीली आवाज को सुना। बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं और आरजी कॉलेज में आप आरजी डिग्री कॉलेज मेरठ में आप हिंदी की प्रवक्ता हैं। आपके हस्बैंड इस समय मथुरा में एसडीएम है। कभी किसी का काम पड़े तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, हम शुभम जी से संपर्क करा देंगे। अच्छा, अब हम लौटते हैं उसी तेवर की तरफ। जैसा कि हमारी क्रांतिकारी भूमि साठा 84 है, यहाँ का एक उभरता हुआ नाम मोहित शौर्य, जिसको आज पूरा देश सुनता है, पूरा देश जानता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। कहीं धर्मेंद्र भदौरिया जी ने लिखा था कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मेरे मोतियों की माला आज भी न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मेरे मोतियों की माला आज भी न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी भाभी मेरा भैया तो जन्म का भुलक्कड़ था, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है। और जाते जाते समय माता का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। जाते समय माता का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से मोहित शौर्य का सम्मान करे। आए मोहित शौर्य। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है, कविता सुनाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्र गौरव हिंदुआ सूरज वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और आप लोग छजपुर वाले लोग, ढहाना के लोग, मतनावली के लोग, आप लोग इसलिए भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि 9 मई को यहाँ सभी लोग मनाते हैं, लेकिन आप हिंदी तिथि के अनुसार भी मनाते हैं, इसलिए आप लोग इस बात को भी जिंदा किए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। मैं विलंब से आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ये मंच बहुत गौरवशाली है। जय सिंगारिया इस मंच पर हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया बैठे हैं और हमारे गुरुदेव बैठे हैं। ये मंच बहुत गौरवशाली है। मैं कल रात मेवाड़ राजस्थान की धरती पर एक बड़ा कवि सम्मेलन होता है, उस कवि सम्मेलन में था। 3-4 बजे निकला, दोपहर ट्रेन लेट हो गई, उसके बाद एक कार्यक्रम में नंदग्राम जाना था, इसलिए थोड़ा विलंब से हूं। मैं रात सो नहीं पाया हूं, मेरी थकान मेरे गले पर, मेरे चेहरे पर है। लेकिन राजकुमार भैया को आज गाते हुए सुन लिया शुभम दीदी के साथ में, तो वो थकान भी उतर गई है। जो कुछ बची है वो आप लोग उतार देंगे, अपनी ऊर्जा दे देंगे, तो कोशिश करूंगा कि आपको वहां तक लेकर के जाऊं जहां तक आप सुनना चाहते हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। अपने क्रम में हूं, 10 मिनट इस माइक पर हूं, 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। स्वागत। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले छोटा सा आपसे एक निवेदन है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना। हाँ। सभी कवियों ने बहुत अच्छा सुनाया, कुछ को नहीं सुन पाया, मैं उसमें मेरा दुर्भाग्य है। सतपाल ताऊ जी बैठे हैं, लगातार पूछ रहे थे कहाँ हो। तिलक चंद जी बैठे हैं, बहुत सारे सुमित भैया बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं नाम से, चेहरे से, मेरा परिवार का कार्यक्रम है, लेकिन समय की सीमा है, नाम नहीं ले पाता हूं। मैं कविता पढ़ता हूं, बस एक रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, हाँ। आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना। वाह। सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, हाँ। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। क्या बात, बहुत बढ़िया। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना।
आइएगा, सबसे पहले अपना परिचय, अपना चरित्र आप लोगों के सामने रखता हूं। स्वागत है। अगर आपको लगे कि मेरा परिचय आपका परिचय है, मेरा चरित्र आपका चरित्र है, मेरी भाषा आपकी भाषा है, तो दुगनी तालियों से जुड़ना, कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत भैया। कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। हाँ, खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। वाह। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। हाँ। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। हाँ। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। हाँ। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। हाँ। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। हाँ। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी राजा बहुत के आगे बढ़िया। पर कभी झुकना नहीं सीखा। बहुत किसी बढ़िया। राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। ये मातृशक्ति बैठी है, मंच पर दीदी बैठी हैं, लेकिन सामने हमारी बहनों की संख्या कम है। ये मुझे थोड़ा सा मेरे लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर हम अपनी बहनों को, मातृशक्ति को ऐसे कार्यक्रम में ला करके वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप सुनाएंगे, हम उन्हें पद्मिनी सुनाएंगे, तो निश्चित रूप से किसी आफताब की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बेटी के 60 टुकड़े कर सके। इसलिए उनको ऐसे कार्यक्रम में लाना जरूरी है। लेकिन जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी, बेटियां तिरंगा लेकर के आगे मिली, कॉमनवेल्थ से लेकर के ओलंपिक तक जब पूरा देश एक मेडल की तलाश में टीवी के सामने था, तो दोनों बार पहला मेडल बेटियों ने दिलाने का काम किया। मैं 4 पंक्तियों से, मेरी दीदी बैठी है, मैं उनके चरण छू लेना चाहता हूं। मैंने कहा कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है। वाह। जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है। बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं। हाँ। जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, हाँ। वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। क्या वहां बात। इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेटियों बहुत ने बढ़िया। बाप की पगड़ी संभाली है। मैं अपने गांव के बाहर, राजकुमार भैया एक दिन खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा ये रास्ता कहां जाएगा। तो मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। हाँ। मैंने रास्ता सही बताया हो तो यहां से अब तक समर्थन ना हुआ वो समर्थन मिले। मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। हाँ। पैसों की तलाश है हाँ। तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है, सुकून तक जाएगा। क्या ये बात, गांव बहुत बढ़िया, ये बहुत गांव का बढ़िया। रास्ता है, सुकून तक जाएगा। मेरी बात सुन के वो भावुक हुए। मैंने कहा आप क्यों भावुक हुए। तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। हाँ। आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। क्या बात है। जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है। हाँ। और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। क्या बात जिसने है। मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी और हर नेता के सामने पढ़ने का प्रयास किया, हर शासन के, प्रशासन के, हर व्यक्ति के सामने पढ़ने का प्रयास किया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर के पंक्तियां पढ़ी। आपका मन मांगता हूं मेरी हिम्मत को दाद देना। मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। हाँ। देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। हाँ। प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। हाँ। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, हाँ। लेकिन इतना ध्यान रहे, खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गांव बढ़िया। नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। शहर बेहद जरूरी है मगर गांव का क्या होगा। हाँ। एक बड़ी कविता का कुछ अंश सुना दे रहा हूं, ये मोहित शौर्य का मिशन है। स्वागत है। ये मिशन सुन लेना, आपका मन मांगता हूं। शहर बेहद जरूरी है मगर गांव का क्या होगा। हाँ। इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा। हाँ। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। हाँ। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। हाँ। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। बहुत सारे सुंदर। पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। बहुत शहर सुंदर। दौलत तो देता है मगर बरकत नहीं देता। हाँ। शहर दौलत तो देता है मगर बरकत नहीं देता। हाँ। शहर शोहरत तो देता है मगर इज्जत नहीं देता। हाँ। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। हाँ। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। हाँ। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। हाँ। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। मैं देखना चाहता हूं कि कितना गांव दिल में लेकर के बैठे हो। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। हाँ। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर अभिमान देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार सपने तालियां तो पूरा देता है सदन। मगर अपने नहीं देता। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। हाँ। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। वाह, शहर वाह, बस वाह, ज्ञान वाह। देता है, वाह। गांव बलिदान देता है। शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर में देखना चाहता हूं कि आपकी तालियां कैसे उठेंगी। शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। हाँ, शहर बहुत बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत है। बढ़िया, शहर बस कार बहुत देता बढ़िया। है, गांव संस्कार देता है। बहुत शहर सुंदर। पतझड़ सा लगता है, गांव उपवन सा लगता है। हाँ। मेरे मन की पंक्तियां सुन लेना, मैं आपके दिल में उतर जाऊंगा। शहर पतझड़ सा लगता है, गांव उपवन सा लगता है। शहर पतझड़ सा लगता है, गांव उपवन सा लगता है। शहर से दिल नहीं लगता, गांव में मन सा लगता है। शहर से दिल नहीं लगता, गांव में मन सा लगता है। ये मोह माया के तो शहर बेहद जरूरी है, मगर गांव का क्या होगा। शहर में मन, गांव में मन सा लगता है। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते। मोहित शौर्य तार्किक बात करता है, हवा में बात नहीं करता। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। इससे अच्छी पंक्तियां नहीं है मेरे पास आज आपको सुनाने के लिए। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। बहुत भोला, बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। क्या बात फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। वाह। भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा। हाँ। भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। मेरे मन को बड़े मन से आपने सुना। आइएगा अपना मिशन सुना देता हूं। स्वागत है। एक किस्सा मुझे याद आता है कि मैंने कहीं पढ़ा कि जब पीथल को खबर लगी कि संधि पत्र पर विचार चल रहा है, तो उसने अपने राजा के नाम बहुत गुस्से में एक पत्र लिखा और उसी भाषा में लिखा जो प्रताप बोलते थे। उसने लिखा, मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो। मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो। हाँ। मैं कसी सुनी के नाहरणो मुगलारा पिंजरा में आयो। वाह। मैं कसी सुनी राणा प्रताप रजपूती रण ने छोड़ गई। मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी मूछाती मोठ मरोड़ गई। हाँ। मैं कसी सुनी सूरज औचक धरती के ऊपर टूट पड़ा। मैं कसी सुनी रजपूतारी तलवारा ऊपर जंग चढ़ा। और दो पंक्तियां और लिखी कि मात कटा हाथा धरूं, हाँ। मूछा धरूं रुबाब। हाँ। मात कटा हाथा धरूं, मूछा धरूं रुबाब। इन दो बाता एक सच, जल्दी लिखो प्रताप। क्या बात, क्या अपने बात। राजा के अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो मूछों पर ताप दूंगा। संधि की बात होगी, गर्दन काट के जगदम्बा के चरणों में चढ़ा दूंगा। क्या लेकिन बात। साहब, जिस राणा प्रताप को शुष्क घास की रोटियां ना झुका पाई, हाँ। जिस राणा प्रताप को 1 लाख की सेना ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को अपनी बेटी की भूख से तड़पती बिलखती हुई दम तोड़ती हुई चीखें ना झुका पाई, हाँ। उस राणा प्रताप को संधि पत्र क्या झुका लेता। प्रताप ने जवाब लिखा पीथल के नाम, उदन आया पेला पीथल माथो म्हारे कट जावेला। हाँ। उदन आया पेला पीथल माथो म्हारे कट जावेला। जोशीली फौज पड़ा जोधा करवाला ले डट जावेला।
थे बीसा सा रही जो पीथल, राणो रण में हुंकारेगा, तन पे माथो रहता पीथल, राणा हिम्मत नहीं हारेगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तन पे माथो रहता पीतल, राणो हिम्मत नहीं हारेगा। थे ताव धरो मूछा ऊपर, मुंडा पे हुरज भलकायो, थे ताव धरो मूछा ऊपर, मुंडा पे हुरज भलकायो। जस गाथा रो मेवाड़ी रोथा रणवीराने वरदायो, जस गाथा रो मेवाड़ी रोथा रणवीराने वरदायो। हेमराज और सुधाकर के सर काट के पड़ोसी मुल्क ले गया। लोगों ने कहा कि कविराज लिखा नहीं, मैंने 4 पंक्तियां पाक के डिफेंस को ट्यूट करके भेजी। मैंने कहा कि महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर गढ़ सकते हैं। वाह, महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो, ये थप्पड़ जड़ सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो, ये थप्पड़ जड़ सकते हैं। और शीश काटने वाले गिदड़ों, जाकर के इतिहास पढ़ो। गोरा बादल की नस्लें हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। गोरा बादल की नस्लें हैं, बहुत बढ़िया, बहुत गोरा बढ़िया। बादल की नस्लें हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। क्या समाज बात। के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि अकबर दी ग्रेट पढ़ाया गया, प्रताप को नहीं पढ़ाया गया। मैंने कहा जिसके पास धन था, जिसके पास अशरफियां थी, उसने पैसे देकर के इतिहास लिखवा लिया किताबों में। आपके पास नहीं था, आपने तो सारा युद्ध में इस देश के लिए गवा दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास कहां लिखा गया। मैंने कहा आपका बता रहा हूं इतिहास कहां लिखा गया, वहां ढूंढ लेना, मलाल मत करना। मैंने कहा कि हमने अपने शीश दिए हैं मुगलों के हर वारों पर। हाँ। तुमने अपने शीश दिए हैं मुगलों के हर वारों पर। शत्रु की ताकत को तोला तलवारों की धारों पर। अपनी गाथा मत ढूंढो इन दीमक लगी किताबों में। हाँ। तुम जौहर वाली ज्वाला हो, इतिहास लिखे अंगारों पर। तुम जौहर वाली ज्वाला हो, तुम जौहर वाली बहुत ज्वाला बढ़िया, हो, बहुत बढ़िया, अंगारों पर। बहुत बढ़िया। मुझसे एक शिकायत हुई, मोहित शौर्य तुम कैसे वीर रस के कवि हो? तुम्हें सरहद पर पाकिस्तान चाइना की हरकतें नहीं दिखती? तुम्हें कविता लिखने के राजनीति के विषय नहीं मिलते? तुम्हें कविता लिखने के लिए बस देश के युवा नजर आते हैं? तो मैंने एक जवाब दिया भैया, मैंने कहा हर कष्ट उसी को मिलता है, वो ही किस्मत की मारी है। हाँ। हर कष्ट उसी को मिलता है, वो ही किस्मत की मारी है। कभी कभी वो ढाल बनी और कभी बनी दो धारी है। हाँ। अपनी मेहनत के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ, त्याग समर्पण के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। क्या बात। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। एक स्टेटमेंट मेरे यहाँ खड़े होने का मकसद तय करती है सर। ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को अगर लूटा गया तो हमारी वजह से लूटा गया। ये देश अगर गुलाम रहा तो हमारी वजह से रहा। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया। और अगर ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा तो वो भी हमारी वजह से बनेगा और कोई नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। तब कहना चाहता हूं बहुत कि इस पर बढ़िया। सदियां नाश करेंगी। मैं कविता पढ़ूं, तालियां बजवाऊं, लिफाफा लेके घर चला जाऊं, इस काम के लिए मोहित शौर्य मंचों पर नहीं आया। मेहनत का सूखा पड़ गया, बरसात करने आया हूं। मेहनत का सूखा पड़ गया, बरसात करने आया हूं। आलस, अधर्म, अश्लीलता पर घात करने आया हूं। वाह। बदलाव की आशा में और कविता की भाषा में देश के युवा में तुझसे बात करने आया हूं। वाह देश वाह के वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या इस बात पर है। सदियां नाश करेंगी। मेरी 3 मिनट की कविता सुन लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। आपका मन मिले मेरी थोड़ी सी नींद और खोलना। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये मेरे मिशन की कविताएं सुनेगा। स्वागत है। कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। हाँ। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। क्या बात भारत है। माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। हाँ। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांगो, माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। हाँ। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। वाह। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली। हाँ। हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हाँ। हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंधवे महावीर। हाँ। राघव पर मर मिटने वाले है वज्र काय है शूरधीर। हाँ। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हाँ। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा
दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो, खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथ पति महाकाय दीन बंधवे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूर धीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो, खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भारत सुंदर। माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। पर लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को, पर लगता है तुम भूल गए रणवीरों की शमशीरों को। जो आंख भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन के तीरों को। हाँ, भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन। दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन। हाँ, सच में भुला दिया तुमने गौ माँ की आंखों का पानी। जीवन मृत्यु सब दान किए वो ऐसा कर्ण वीरदानी। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। एक पंक्ति आपके मन तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना, मन मांगता हूँ। हाँ, भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन। दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन। हाँ, सच में भुला दिया तुमने गौ माँ की आंखों का पानी। जीवन मृत्यु सब दान किए वो ऐसा कर्ण वीरदानी। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए। गजब। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो। मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो। याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला। हरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला। देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना। मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना। बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। मैं एक पंक्ति में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुददारी पढ़ रहा हूं। जिन लोगों की रगों में स्वाभिमान का लहू दौड़ता हो वो सूचित करें कहां बैठे, मन मांगता हूं। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो। मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो। याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला। हरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला। देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना। मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना। बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। दुनिया की दौलत पर भारी तो घास की रोटी याद करो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। बहुत सुंदर। तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूत आमाओं को। मैं 60-84 का कवि हूं, ऊपर से राजपूत हूं। मुझे रिक्वेस्ट करना नहीं आता। मैं मैंडेटरी बोल रहा हूं, सरकार लगाए सिलेबस में जो बोल रहा हूं। अगले 10 साल में देश विश्व गुरु हो जाएगा, दावे से कह रहा हूं, आपका मन मांगता हूं। स्वागत है। अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूत आमाओं को। अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूत आमाओं को। सरहद पर सर देकर लौटे उन सैनिक की विधवाओं को। अब याद तो करना ही होगा चाणक्य की सब बातों को। जो सावरकर ने काटी थी काले पानी की रातों को। अब याद तो करना ही होगा मेहनत के खून पसीने को। तोपों के आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को। कोयल के सुर को छोड़ो तुम शेरों की बोली याद करो। कोयल के सुर को छोड़ो तुम शेरों की बोली याद करो। जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो। वाह 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 वाह। जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो। जो याद दिलाया है मैंने तुम इसको भूल नहीं जाना। जो याद दिलाया है मैंने तुम इसको भूल नहीं जाना। है कसम तुम्हें तुम मालस की बाहों में झूल नहीं जाना। ये इतना सब कुछ इसी जगह पहले से होता आया है। जो विश्व गुरु था वो भारत सिरमौर नहीं बन पाया है। परिणाम मिलेगा उतना ही नित मेहनत में बल जितना है। अपनी अवनति का दुनिया में कारण केवल इतना है
कि खूब पढ़ा इतिहास मगर कुछ स्वयं नहीं गढ़ पाए हम। स्वाभिमान की रक्षा में कुछ खास नहीं लड़ पाए हम। सब अपने कर्मों के कारण सम्मान गवाया है हमने। जो मान कमाना था हमको वो नहीं कमाया है हमने। तो इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूँ, सीधी सच्ची है बात सुनो, मैं नहीं मोड़ कर कहता हूँ, लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो। तालियां उठनी थी आपकी। लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो। होठों पर मेहनत की बातें, सीने में हिंदुस्तान रखो। विष घोल रहे दिल में ऐसे गानों पे नाचना बंद करो। केवल खुद को ठीक रखो, औरों को जांचना बंद करो। सुबह शाम व्यायाम करो, किरदार बहुत दमदार लगे। तो नशे छोड़ दो सारे तुम, किरदार बहुत दमदार लगे। तलवार रखो चाहे जितनी, पर पहले कलम पे धार लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तलवार रखो चाहे जितनी, पर पहले कलम पे धार लगे। ऐसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम। मैंने अगली पंक्ति बाबूजी जहां जहां पढ़ी, बहुत देर तक आशीर्वाद मिला। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा, लेकिन अगर सच लिख दिया हो तो आपका मन मांगता हूं। तलवार रखो चाहे जितनी, पर पहले कलम पे धार लगे। पैसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम। पैसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम। पैसे चाहे कम हो पर घर में कुछ प्यार बचा लो तुम। समाज स्वयं बच जाएगा, पहले परिवार बचा लो तुम। समाज स्वयं बच जाएगा, समाज स्वयं बच जाएगा, पहले परिवार बचा लो तुम। उस बीते कल का तो है भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। तो है भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। बहती नदिया की धार बनो। दादा नई पंक्ति आपको सौंप रहा हूं। स्वागत। बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो। बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से फरसे की धार बनो। जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का, वो राणा की तलवार बनो। जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाड़ दे दुश्मन का, वो राणा की तलवार बनो। तो हे भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग सा ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया में, रणचंडी का आह्वान करो। अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम। आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो। तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो। फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत देश बढ़िया। प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। सच्चाई, सादगी, मेहनत का परिवेश रखो सबसे आगे। हर चीज भले छूटे पीछे, तुम देश रखो सबसे आगे। कर्तव्यों की बलवेदी पर अब चढ़ने को तैयार रहो। हर समय वतन के दुश्मन से अब लड़ने को तैयार रहो। भारत के दुश्मन की गर्मी शोणित से शीतल कर दो तुम। मैं देखना चाहता हूं कि 60 के युवाओं की रगों के लहू में अभी गर्मी कितनी बची है। भारत के दुश्मन की गर्मी शोणित से शीतल कर दो तुम। भारत के दुश्मन की गर्मी शोणित से शीतल कर दो तुम। जो तने देश के आगे उस छाती में पीतल भर दो तुम। जो तने देश के बहुत बढ़िया, क्या गजब। जो तने देश के आगे उस छाती में पीतल भर दो तुम। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। मैं एक पंक्ति पढ़ के पीछे बैठ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कैसे विदा करेंगे। ये एक पंक्ति मैंने 3 साल पहले अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सामने पढ़ी। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। मैं देखना चाहता हूं आप लोग कैसे विदा करेंगे। स्वागत, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए। 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, लेकिन जैसे चाहो वैसे विदा करना। आपका मन मांगता हूं अगर बड़ा सच लिखने का प्रयास किया हो। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। अरे महादेव के चेले हो सब, भगवा भगवा कर डालो। वाह वाह, बहुत